अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ग्राफ ट्रावर्सल का पार्ट 2 दैट इज BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च। DFS हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अगर आपको याद होगा उसमें एक तरह से हम स्टैक यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर होता है यूज स्टैक की जगह क्यू। तो जैसा कि आपको पता है जो स्टैक है वो एक लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है, while as the क्यू इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पैटर्न पे काम होता है। तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा ये हमने अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि ये हमने परसों वाला ही जैसे ग्राफ लिया है, जैसे हमने वो लिया था उस दिन, उसी तरह से हमने ये ग्राफ लिया है और उसका एडिशेंसी मैट्रिक्स जिसमें हमें दिया गया है कि कौन सी वर्टेक्स के कौन से एडिसेंट वर्टिसेस है। तो ये 0th वर्टेक्स है हमारा, ये इसके एडिशेंसी मान लो आप एंट्रीज है, और आप देख सकते हो कि 1 के साथ और 3 के साथ इसकी एडिशेंसी है। इसी तरह से 1 की भी दी गई है, 2 की भी, एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे किसी स्टार्टिंग वर्टेक्स से, लेट अस से कि 0 है, राइट। तो 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम साथ ही साथ क्या करते हैं, जो भी इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस है उनको भी हम क्यू में ऐड करते हैं। तो इसकी वर्टिसेस आप देख सकते हो जो एडजेसेंट है वो है 1 एंड 3, 0 की 1 एंड 3, वो यहाँ पर भी देख सकते हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 1 पे और 3 पे 1 है, ठीक है ना। तो आ गया यहाँ पर 1 और आ गया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3, जो कि इसकी क्या है एडिसेंट वर्टिसेस, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या हम कर, जैसे आपको पता है कि क्यू में 2 पॉइंटर्स हम यूज करते हैं, एक तो होता है फ्रंट जो कि हम इनिशियली रखते हैं -1, और रियर भी इसी तरह से होता है जिसको भी हम रखते हैं -1। ये एक इनिशियल स्टेट होता है, ये दिखाने के लिए कि क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो जब उसके बाद आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हो क्यू में, तो आपका फ्रेंड वो हो जाता है, आपका फ्रेंड वो बन जाता है। सो हियर फ्रेंड वुड बी पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स, ठीक है ना। और लेकिन आपको ये भी पता है कि जो रियर आपका होता है वहां से इंसर्शन होता है। सो इन द इनिशियल केस this element is the friend, but this also is the rear at the same time। तो मेरा फ्रंट और रियर दोनों ये जो पॉइंटर्स है ये पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स दिस एलिमेंट, यानी कि 0th, ठीक है ना। अगर इंडेक्सिंग भी साथ साथ हम लिखें इन सेल्स की, तो दिस वुड बी माई 0th सेल, दिस वुड बी माई 1th सेल, this would be 2, this would be 3, suppose this would be 4, जगह नहीं वहां पर नहीं लिखूंगा, suppose 5, this would be your 6, this would be your 7 and so on। आपको आगे आगे बढ़ना है, 8 this would be by 9। अगर ये 9 तक जाता है दैट मीन्स टोटल कैपेसिटी 10 है, 10 एलिमेंट्स वी कैन इंसर्ट। अब हम देखेंगे कि हमें कितना उसमें जरूरत पड़ सकता है। तो इस क्यू का नाम हमने एज यू कैन सी क्यू रखा है, कुछ भी रख सकते हो, जब अभी हम बाद में प्रोग्राम देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हो कि आप कुछ भी रख सकते हो। सो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर चढ़ाऊंगा और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी तक जहाँ पर जगह नहीं थी वहां पर 4 लिखूंगा। सो ये इंडेक्स में तो आप देख सकते हो जो ही आपने पहला एलिमेंट यानी कि 0 यहाँ पर इंसर्ट किया तो मेरा फ्रंट भी उधरी है और रियर भी वही है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि 0 जो इनिशियल वर्टेक्स है वो इंसर्ट करके उसके हमने देखे एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है, उनको भी हमने इस क्यू में ऐड किया। तो 1 और 3 आगे इसमें। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज कि हम प्रिंट करेंगे, सपोज फ्रंट मोस्ट जो एलिमेंट है वो प्रिंट करेंगे ताकि हमें जनरेट हो जाए वो बात भी जो हम चाहते हैं BFS के थ्रू देखना। सो लेट अस से कि यहाँ से हम आउटपुट देखेंगे। सो आउटपुट में फिलहाल क्या आप देखोगे कि आ गया 0, ठीक है ना। तो ये मान लो एक तरह से हमने वहां से निकाल दिया, तो आप इसको बोल सकते हो कि हमने क्या किया, इसको हमने
इसको डिलीट किया, डिक्यू किया इसमें से। तो मेरा जो फ्रेंड है फ्रेंड मोस्ट में, अच्छा अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखोगे, जो ही हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं क्यू में तो आपको पता है कि रेयर का इंक्रीमेंट हो जाता है। सो इन दैट केस रेयर वुड हैव रीच्ड हियर 2 पे वो पहुंचा होगा इंडेक्स वाइज, और वैल्यू वहां पर 3 है, ठीक है ना। अच्छा, अब जाके आपने क्या प्रिंट किया, 0, तो वो प्रिंट हो गया। तो प्रिंट करने का मतलब होता है एक तरह से यहाँ पर क्या आपने उसको क्या किया, डिलीट, आपने उसको डिलीट किया, यानी कि वो अब क्यू का हिस्सा नहीं है। तो आप क्या करते हो, पॉइंटर को एडवांस करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर फ्रेंड को एडवांस किया। अब फ्रेंड क्या होगा, अभी तक वो था 0, अब होगा 1, ठीक है ना। अब आप फिर से यही साइकिल रिपीट करोगे। जब पहली बार आपको याद होगा फ्रेंड हमारा था 0, फिर हमने 0 जो फ्रेंड मोस्ट जो वर्टेक्स या वैल्यू था उसके हमने एडजेसेंट वर्टिसेस लाए जो कि 1 और 3 थे। फिर आपने ये पॉप आउट किया, ये डिस्प्ले किया, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, पॉइंटर को फ्रेंड पॉइंटर को एडवांस करोगे, ठीक है बेटा। तो वो क्या बन गया, वो बन गया 1, और एलिमेंट या वैल्यू भी जो वहां पर है या वर्टेक्स नंबर है वो है 1, यानी कि अब मेरा फ्रेंड बन गया वर्टेक्स 1 जिसपे मेरा ध्यान है, कंसंट्रेशन है। अब हम सेम साइकिल रिपीट करते हुए क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हम देखेंगे। सो 1 यहाँ पर है, इसके जो एडजेसेंट वर्टिसेस है वो है 2 और 4 और 0, राइट, 0, 2 और 4। तो 0, 2 और 4 को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ। लेकिन यहाँ ऐड करने, क्यू में ऐड करने से पहले आपको एक चीज देखना है कि आपने मत उनमें से, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मेरे पास 0, 2 और 4 एलिमेंट जो कि यहाँ मुझे लाने, लेकिन अगर आपको याद होगा अभी 0 तो ऑलरेडी हमने यहाँ लाया था, इनफैक्ट वो आउटपुट में भी आ चुका है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वहां पर क्या बचे, सो 0 का केस खत्म, तो वहां बच गए 2 और 4, तो उनको हम क्या करेंगे, इंसर्ट, ठीक है, बीइंग एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ व्हाट, ऑफ 1, ठीक है। अच्छा, ये हमने किया इंसर्ट। तो आपको ये पता है कि जो ही हम इंसर्शन करते हैं क्यू में तो आपका जो रेयर है वो क्या हो जाता है, एडवांस। सो आर वुड बी पॉइंटिंग टू दिस सेल, ठीक है ना। उसके बाद जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था, ये जो फ्रंट मोस्ट एलिमेंट है इसको आप पॉप आउट करते हो या डिस्प्ले करते हो, यानी कि ये हो गया क्योंकि इसकी हमने एडजेसेंट लाई, ठीक है ना। आपका फ्रंट जो है वो अब एडवांस होगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब आप समझ सकते हो प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि आप वहां पर लिखोगे F++, राइट, टू एडवांस द पॉइंटर। तो अब मेरा फ्रंट मोस्ट जो एलिमेंट है वो क्या बन गया, ये वाला 3, ठीक है ना, इंडेक्स वाइज इट इज 2, ठीक है ना, और रेयर ये है, ठीक है बेटा। अब मेरा 3 जो है अब मैं उसकी एडजेसेंट वर्टेक्स देखूंगा और वो ऐड करूंगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो हमने ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं किया। तो चलिए जाते हैं ग्राफ पे, तो मेरा 3 है, तो 3 ये है, 3 की एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन सी है, 0 है, 4 है और 2 है, यानी कि 0, 4, 0 2 4, लेकिन उसमें से आपने 0 भी इंक्लूड किया है, 2 भी इंक्लूड किया है, 4 भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर कोई चेंज होने वाला नहीं है मैट्रिक्स में, वो आप देख सकते हैं 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो इट वॉज ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आप चाहे इसमें चले गए एलिमेंट क्यू में या नहीं चले गए, वी वुड हैव टू गेट रिड ऑफ दिस 3, ये हम आउटपुट में लाएंगे। तो 3 आ गया यहाँ, राइट, 3 आ गया यहाँ। अच्छा, उसके बाद क्या आप करोगे, उसके बाद आप पॉइंटर कहाँ करोगे, आगे, तो ये कहाँ जाएगा 2 पे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अब हमें क्या लाना है, 2 की एडजेसेंट वर्टिसेस। 2 की एडजेसेंट वर्टिसेस है 1, 4 और 3, ये तीनों भी आ चुके हैं, आपको समझ आया, ये तीनों भी आ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई एडिशन नहीं होगा। और जो फ्रंट मोस्ट हमारा एलिमेंट है वो निकलेगा ऐसे ही, तो वो क्या निकल गया, 2 है यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा
ये जो पॉइंटर है यानी कि एफ जो है ये हम करेंगे एडवांस। क्या करेंगे, यहाँ की तरफ एडवांस। तो 4 अब उसकी एडिसेंट वर्टिसेस देखेंगे। नीडलेस टू से कि वहाँ कोई भी एडिशन नहीं होगा क्योंकि वो सारे इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे बाहर 4 को। तो आ गया 4 बाहर, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप साथ ही साथ क्या देखते हो कि फ्रंट और रियर यहाँ पर एक साथ पहुंच गए। तो दिस वुड बी माई टर्मिनेटिंग कंडीशन। ये भी हो सकता है कि आप देखोगे कि जितनी नंबर ऑफ वर्टिस है उतना आउटपुट में आ गए, तो वहां पर आप रुक सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा BFS पाथ होगा इस ग्राफ का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसका प्रोग्राम जो है वो कुछ इस तरह से। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम। तो ये आपके पास ग्राफ है और ये इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेने के लिए मैंने एक ग्लोबल डिक्लेरेशन में मैट डिक्लेयर किया है और उसके साथ साथ मैंने, चूंकि हम एक क्यू यूज करें जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो क्यू का मैंने नाम रखा है क्यू और 10 एलिमेंट्स का। उसके लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, पॉइंटर्स जिनको आप बोलते हो फ्रंट और रियर। वो हमने दोनों -1 और -1 रखे हैं क्योंकि टू स्टार्ट विद वहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो फ्रंट क्यू का -1 है यानी कि इनवैलिड इंडेक्स है, ये भी इनवैलिड इंडेक्स है, मींस देयर आर नो एलिमेंट्स। इसी तरह से विजिटेड, जो वर्टिसेस हम विजिट करेंगे उनके लिए हमने ये रखा है विजिटेड 10 एलिमेंट्स की ये एरे है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर हालांकि मैंने कम ही लिखा है लेकिन 10 मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो। और वहां पर यहाँ पर हम रखेंगे ट्रैक के कौन कौन सी वर्टिसेस हमने विजिट की और कौन कौन सी नहीं की। जो वर्टिसेस हम विजिट करेंगे उनके लिए हम यहाँ पर 1 डालेंगे वैल्यू यानी कि ट्रू, विजिटेड ट्रू, और 0 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर किसी भी जगह। अगर हम 0 यानी कि जैसे यहाँ पर 2 है और वहां पर हम 0 डालेंगे, उसका मतलब वो टेक्स्ट 2 अभी विजिटेड नहीं है, यानी कि अभी वो विजिट होनी बाकी है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर 4 पे फॉर एग्जांपल 1 है तो उसका मतलब होगा कि हमने ये विजिट की हुई है, सो दैट की डुप्लीकेशन ना हो, हमें दोबारा उस वर्टेक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप मेन से अगर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, v इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स, वो आपने लिया है यूजर से कि कितनी वर्टिसेस हैं। उसके बाद मैंने एक यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन की है या कॉल की है यहाँ पर स्कैन, उसमें भेजा है मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, जो कि मुझे लेके देगा ये वाली एडिशनसी मैट्रिक्स। चूंकि हमने ऑलरेडी किया है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो आपको पता है कि 2 डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स कैसे हम स्कैन करते हैं, 2 लूप्स चला के फिर वो हम फिल करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हो कि एंट्रीज हमने जो की है वो वैसे ही रिकॉर्ड हुई, उसके लिए आप प्रिंट कर सकते हो वो वाली 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ये देखने के लिए कि वैल्यू सही है कि नहीं। उसके बाद ये वाली जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट है, ये इनिशियलाइज करता है मेरी इस वाली एरे को। इसका कोड यहाँ पर मैंने लिखा है। तो आपने 0 से लेकर 4 तक विजिटेड को क्या किया है 0, यानी कि देखिए सबसे पहले i है 0 तो विजिटेड 0 होगा 0, उसके बाद i को इंक्रीमेंट होगा 1 होगा, i विजिटेड 1 वुड बी 0, विजिटेड 2 वुड बी 0, विजिटेड 3 वुड बी 0, विजिटेड 4 वुड बी 0, जितने भी वर्टिसेस होंगे आपके पास, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ ये 0 है, उसका मतलब हुआ ये 0 है, इसका मतलब हुआ ये 0 है, इसका मतलब हुआ ये 0 है, इसका मतलब हुआ ये भी 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है। 5 बार ये लूप चलेगा और 5 बारी ये 0 से इनिशियलाइज करेगा इनको, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में बोला था। इसका मतलब हुआ कि टू बिगिन विद सारी वर्टिसेस क्या है, अनविजिटेड है। उसके बाद आप जाओगे BFS, एक फंक्शन है जो मुझे BFS जो ट्रैवर्सल इस ग्राफ का है वो निकाल के देगा, ठीक है ना। उसमें मैं जा रहा हूँ यही मैट्रिक्स लेके और v लेके नंबर ऑफ वर्टिसेस जो भी है, ठीक है ना। आपको स्टार्ट करना है किसी वर्टेक्स से तो उसको हम बोलेंगे SV स्टार्टिंग वर्टेक्स, और मैंने रखा है उसको 0, सो 0th वर्टेक्स से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, अब टू सेट द बॉल रोलिंग आप क्या करोगे, सपोज जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था तो मैंने बोला था आप जैसे स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 उसको क्यू में आप डालो, उसको आप क्यू में डालो,
और उसके बाद उसकी जो एडजेसेंट वर्टिसेस है उनको अब क्यू में डालो। इसी तरह से फॉर एवरी वर्टेक्स उसको आप पहले क्यू में लाओ और साथ ही साथ उसकी जो एडजेसेंट वर्टिसेस है उनको भी आप क्यू में ऐड करते जाओ अनलेस दे आर विजिटेड, जो हम अभी देखेंगे कोड में भी। ठीक है ना। तो टू स्टार्ट विद स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, 0। ठीक है ना। अब आप क्या करो, क्यू में डाल रहे हो यही स्टार्टिंग वर्टेक्स। देखिए आर क्या है, आर है टू बिगिन विद -1। तो -1 को जब आप प्री इंक्रीमेंट करोगे वो क्या बन जाएगा, 0। सो दिस वुड बी Q0 इज इक्वल टू SV। SV भी हमारे पास क्या है, 0। तो ये जो Q है इसमें जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो चला जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि पहला जो एलिमेंट होता है क्यू में वो एक स्पेशल केस होता है, क्योंकि उस टाइम फ्रंट को भी और रियर को भी इंक्रीमेंट हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एफ भी क्या किया है, 0। एफ भी क्या किया है, 0। इसका मतलब हुआ एफ भी 0 है और आर भी 0 है, यानी कि एफ और आर दोनों यहाँ पर होगी, जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बोला था। पहला केस स्पेशल होता है क्यू की केस में। अब अभी हम देखेंगे आगे जाकर कि जो आपका रियर है, सपोज एक और एलिमेंट जाएगा इस क्यू में तो ये आपका रियर आगे बढ़ेगा, इसी तरह से एक और बढ़ेगा तो ये आगे चला जाए, इसी तरह से एक और एलिमेंट इंसर्ट होगा ये रियर आगे। लेकिन ये जो एफ है वो ऐसे ही रहेगा 0 पे अनलेस इट इज चेंज, जो हम बाद में देखेंगे। तो पहले केस में एफ भी 0 है, रियर भी क्या बन गया, 0। एट द सेम टाइम यू हैव एडेड एस वी, यानी कि 0 कहाँ पर, क्यू में। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, डू लूप। देखिए we had to start with some vertex, उसके बाद आपको लूप में मतलब कोई चीज बार बार करनी है। वो क्या है, वो ये है कि कोई वर्टेक्स हमने ली, उसको क्यू में जोड़ा और साथ ही साथ उसकी एडिशन वर्टिसेस को भी उस क्यू में ऐड किया। तो ये एक प्रोसीजर बार बार आपको दोहराना है, इसीलिए मैं क्या चला रहा हूँ, लूप, डू वाइल लूप। ठीक है ना, जो हम अभी देखेंगे डू वाइल लूप में चला रहा हूँ। उसमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है ना। अब आपने चूंकि आपने किसको इंक्लूड किया क्यू में, स्टार्टिंग वर्टेक्स को, वहां का विजिटेड क्या आप रखोगे, 0। ठीक है ना। सो व्हाट आई वुड डू इज कि ये जो 0 है यहाँ पर इसको क्या बनेगा, अब इसको बनेगा 1। विजिटेड ये वाली एरे है, एस वी हुआ 0, तो विजिटेड का 0 जो है वहां पर क्या डालो, 1। ठीक है ना। अब ये जो लूप है ना ये कॉलम्स के थ्रू चलता है, ट्रैवर्स करता है, क्योंकि एस वी यहाँ पर कॉमन होगा, एस वी होगा कॉमन। सो वी आर बेसिकली जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो लेके उसके कॉलम वैल्यूज चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पर 1 है, कहाँ कहाँ पर 1 है। ठीक है ना। यानी कि कौन कौन सी वर्टिसेस जो है वो एडजेसेंट है और साथ ही साथ वो विजिटेड नहीं होनी चाहिए। विजिटेड ऑफ सी शुड नॉट बी इक्वल टू 1, फिर वो इंक्लूड नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये है 0th रो 1th कॉलम, सो सी वुड बी 1 हियर, सी वुड बी 1 हियर। तो 0 1th एंट्री जो है वो 1 है, हाँ वो 1 है, और विजिटेड ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 1, विजिटेड ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अभी वहां पर 0 है। तो ये वाली जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स नंबर है, ये हम इंक्लूड करेंगे किसमें, क्यू में। अगेन वही वाला कोड जो हमने यहाँ पर किया था। ठीक है ना, वो हम किस में करेंगे इंक्लूड, इस क्यू में। तो चले जाते हैं और वहां पर इंक्लूड करते हैं 1 को। साथ ही साथ विजिटेड ऑफ दैट वर्टेक्स नंबर शुड बी ट्रू, यानी कि विजिटेड 1 शुड बी व्हाट, ट्रू। ठीक है ना। तो ये वाला 0 भी हटेगा, अब वहां पर क्या जाएगा, इनफैक्ट 1। ठीक है बेटा, यानी कि ये भी विजिट होगी, यानी कि ये भी हमने इंक्लूड की। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्योंकि ये लूप अभी चल रहा है, आपको 2 की जगह नहीं, यहाँ 3 की जगह 1 मिलेगा, यानी कि 0 3 है। जब C 3 होगा तब आपको 1 मिलेगा, राइट। सो 0 3th वुड बी 1 एंड visited of 3 not equal to 1, visited of 3 not equal to 1, क्योंकि वहां पर 0 है, ये है वहां पर 0 है। तो वो भी आप क्यू में क्या करोगे, इंक्लूड। तो मैं इसको इंक्लूड करना चाहूंगा, यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड करूंगा और यहाँ पर मैंने इसको 3 को इंक्लूड किया क्योंकि ये भी एडजेसेंट है मैट्रिक्स, आपको समझाया। और साथ ही साथ में 3 की जगह क्या करूंगा, इसको
1 करूंगा, यानी कि ये भी हमने इंक्लूड की। सो आई वुड जस्ट ड्रॉप 1 देयर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1। ठीक है बेटा। अच्छा वो साथ ही साथ आपको ख्याल रखना है, जैसे पहले मैं इसको थोड़ा सा, ये आपकी क्यू है, क्यू। ठीक है ना। अच्छा जब आपने आप दो एलिमेंट्स क्या किए इंसर्ट, तो ये आर मेरा कहाँ पहुंच गया होगा यहाँ, ये भी आपको साथ साथ ख्याल रखना है। फ्रंट, फ्रंट क्या है, अब देखिए आप जब आपने इंक्लूड किया, यानी कि ये वाला लूप सारा खत्म हो जाएगा, यानी कि ये सारी एंट्रीज देख के दो ही जगह इसको 1 मिला, दो एलिमेंट्स 1 और 3 हमने इंक्लूड किया और वहां का ट्रू किया विजिटेड। ठीक है ना। स्टार्टिंग वर्टेक्स का तो किया ही था। अब लूप कहाँ चलेगा, अब लूप से बाहर आएगा कंट्रोल, यहाँ प्रिंट करेगा क्यू का फ्रंट एलिमेंट। व्हाट इज क्यू का फ्रंट एलिमेंट, 0 है ना, 0 वो प्रिंट करेगा, लेकिन साथ ही साथ इस f को क्या करेगा, इंक्रीमेंट। राइट। सो f कहाँ पहुंचेगा, f पहुंचेगा बेटा यहाँ, यानी कि 1 पे। ठीक, एम आई राइट। तो यहाँ पहुंचेगा, साथ ही साथ जो आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो अब चेंज हो जाएगा टू क्यू एफ। क्यू का फ्रेंड क्या है 1, यानी कि वही 1 आपका अब क्या बनेगा स्टार्टिंग वर्टेक्स और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रंट और रियर अभी बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो ऊपर चला जाएगा कंट्रोल कहाँ, यहाँ। आप क्या करेगा, विजिटेड ऑफ व्हाट, स्टार्टिंग वर्टेक्स, विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स, वो क्या रखेगा 1। ठीक है बेटा, वो ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं था तो वो, ठीक है ना। तो ये ऊपर चला जाए, इसका विजिटेड 1 रखेगा। उसके बाद क्या देखेगा, उसके कॉलम एंट्रीज, यानी कि 1 ये है, 1 हुआ ये, उसकी कॉलम एंट्रीज देखेगा कहाँ कहाँ पर 1 है और कौन कौन सी एंट्रीज अभी अनविजिटेड है। जैसे इस केस में आप देखोगे 0th पे 1 है, 2th और 4th पे 1 है। ठीक है ना। अब देखो आप 0th पे आप जाओगे, 1 तो है वहां पर, लेकिन उसका जो विजिटेड 0 है, जब C0 हुआ, विजिटेड 0 क्या है 1, वो नॉट इक्वल टू 1 नहीं है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो C आगे चलेगा, C कहाँ पहुंचेगा 1 पे, वहां पर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वहां पर 1 नहीं है। आप देखो आप मैट्रिक्स का 0 ये सॉरी 1 2th एलिमेंट 1 है। ठीक है ना। हाँ सो ये ट्रू है, लेकिन ये अगेन फॉल्स है क्योंकि 2th की जगह ऑलरेडी 1 नहीं है, तो वहां पर हम 1 डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं हटाऊंगा और वहां पर क्या डालूंगा मैं 1। ठीक है ना, यानी कि ये भी विजिटेड उससे पहले, लेकिन हमने ये इंक्लूड किया होगा तो इसमें। ठीक है ना। अगर किसी को समझ में, फिर से मैं बोलूंगा, ये वाली रो हम देख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये 0th वैल्यू ये भी 1 है, लेकिन विजिटेड 0, ठीक है ना, विजिटेड 0 नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 1 है। ठीक है ना, इसीलिए हम पहुंचे इस वाली एंट्री पे। एक तो वहां पर 1 2th ये वाला एलिमेंट, एक तो वहां पर 1 है और वो विजिटेड भी अभी 1 नहीं है, वो 0 था, इसलिए हमने वो क्या किया 1, साथ ही साथ उसको क्या किया विजिटेड की जगह, एक तो क्यू में इंक्लूड किया और यहाँ विजिटेड की जगह 1 किया। ठीक है बेटा। इसी तरह से अब लास्ट वाली 3 पे तो 0 है, इसीलिए ये 4 पे चला जाएगा। सो ये वाली एंट्री 1 है तो ये ट्रू है। ठीक है ना। अब देखना है हमें विजिटेड 4, क्योंकि C 4 है, विजिटेड 4 नॉट इक्वल टू 1, उस सच में नॉट इक्वल टू 1 है क्योंकि वहां पर 0 है। तो क्या हम करेंगे, एक तो क्यू में करेंगे इसको इंक्लूड, क्यू में करेंगे इसको इंक्लूड। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 4, राइट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर 4, और साथ ही साथ क्या करेगा 4 वाली जो एंट्री है वहां पर डालेगा 0 की जगह बेटा 1 डालेगा वहां। ठीक है ना। एज यू कैन सी आप चेंज नहीं होगा कोई, लेकिन हमें थोड़ा आगे चलना चाहिए यहाँ पर ताकि थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो जाए। ये और कहाँ पहुंचा होगा एट द एंड ऑफ दिस ऑल, ये यहाँ पहुंचा होगा। ठीक है ना। अच्छा अब लूप में से क्या निकलेंगे बाहर, क्योंकि पांचों एंट्रीज हमने 1th रो की देख ली। अब प्रिंट करेगा क्यू का फ्रंट। व्हाट इज क्यू का फ्रंट 1, तो क्या होगा प्रिंट यहाँ पर 1।
ठीक है, तो हो गया 1 प्रिंट। लेकिन साथ ही साथ एफ को ये क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट। सो एफ जब इंक्रीमेंट हो जाएगा ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या करेगा, अब स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या बनेगा, क्यू फ्रंट इज व्हाट 3, ये बनेगा। अब स्टार्टिंग वर्टेक्स फिर से ऊपर चला जाएगा, इसका विजिटेड क्या रखेगा 1, अगर वो 1 नहीं है, ठीक है ना, अगर वो 1 नहीं है। अच्छा, तो अब 0 से लेकर v तक, यानी कि अब मेरी वर्टेक्स क्या है, स्टार्टिंग वर्टेक्स 3। सो 3 की एंट्रीज ये देखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 पे 1 है, 2 पे 1 है और 4 पे 1 है, ठीक है ना। वो तीनों ये वर्टिसेस आ चुकी है, या इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे ये सारी 1 है। तो इस वाली क्यू में कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं होगा, यहाँ तक कि लूप सारा खत्म होगा, 5 इटरेशंस। उसके बाद ये प्रिंट करेगा क्यू का फ्रंट मोस्ट एलिमेंट विच वुड बी 3। सो क्या किया इसने, प्रिंट 3, और आपका कंट्रोल फ्रंट को इंक्रीमेंट होगी आगे बढ़ेगा। सो फ्रंट आपका जो है वो कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा यहाँ 2 पे, ठीक है, वो पहुंचेगा 2 पे। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरी बन गई यही 2। अब 2 की एंट्रीज देखिएगा, ठीक है ना। तो नीडलेस टू से कि यहाँ पर फिर से कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ तक कि लूप में से बाहर ही निकलेगा, लूप कोई चेंज नहीं करेगा, यानी कि क्यू में कोई भी एडिशन नहीं होगा। तो प्रिंट क्या करेगा अब, क्यू फ्रंट मोस्ट एलिमेंट, व्हाट इज दैट 2, अब 2 है ये, आपको समझ आया। तो और साथ ही क्या करेगा, फ्रंट को करेगा इंक्रीमेंट, जैसे कि यहाँ देख सकते हो इंक्रीमेंट करेगा, सो दैट कि ये जो फ्रंट मेरा है ये पॉइंट करेगा कहाँ की तरफ, यहाँ अगला जो एलिमेंट है यानी कि 4 वहां की तरफ, और तो ऑलरेडी वहां पर है, ठीक है ना। तो अब मेरी स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है वो बन जाएगी क्यू ऑफ फ्रंट, व्हाट इज क्यू ऑफ, यानी कि ये 4, ठीक है ना। इस टाइम ये क्या है, इस टाइम फ्रंट और रियर आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो ये लूप वहां तक चलना चाहिए जब फ्रंट आपका क्या करेगा, क्रॉस ओवर करेगा रियर को, यानी कि रियर से आगे चला जाएगा। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 अभी प्रिंट करना बाकी है, तो ऊपर चला जाएगा। तो फिर से देखिएगा एंट्रीज इस लूप के थ्रू एंट्रीज, तो फिर से कोई भी चेंज नहीं होगा। तो प्रिंट क्या करेगा आप, क्यू का फ्रंट विच इज व्हाट 4, ठीक है ना। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, अब एफ को क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, ठीक है ना। अब इंक्रीमेंट होके जो आपका एफ है वो कहाँ चला जाएगा, जो अगला सेल है, यानी कि अगर यहाँ पर सपोज ये 0 सेल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। सो और इज 4, फ्रंट इज रियर। हमेशा जो फ्रंट होता है वो होता है लेस देन और इक्वल टू रियर, ठीक है ना। तो ये चूंकि यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया फ्रंट आर के, तो इसलिए ये अब लूप रुकेगा। तो हमें भी कोई ये नहीं है क्योंकि हमने 0 1 2 3 4 जो हमारे 5 वर्टिसेस हैं वो हमने देखा। तो BFS आपका ये होगा। तो आपने 0 से लेकर फिर 1 जाना है, फिर कहाँ जाना है 3 पे,